हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना सीए जीएसटी के पोर्टल पे एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। मैं बात कर रही हूँ जियो कोडेड फैसिलिटी की। तो अब जीएसटी पोर्टल पे जियो कोडेड फैसिलिटी को सभी स्टेट्स के लिए अवेलेबल करा दिया गया है। 4 मंथ्स पहले ये केवल दिल्ली और हरियाणा स्टेट्स के लिए अवेलेबल था, लेकिन अब सभी स्टेट्स के लिए अवेलेबल है ये जीएसटी के पोर्टल पे। तो अब जियो कोडेड जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ एड्रेस है आपका, उसे अब आपको अपडेट करना है, उसको चेक करना है। तो अभी तक तो आपका जो एग्जिस्टिंग एड्रेस था, जो आपने खुद ने जीएसटी के पोर्टल पे मैन्युअली डाला था, वो ही अपडेट था। लेकिन अब जियो कोडेड एड्रेस का मतलब है कि जीपीएस के थ्रू जो डेट आपका एड्रेस है वो ऑटोमेटिक फैच हो रहा है जीएसटी के पोर्टल पे। तो क्या आपका जो एग्जिस्टिंग एड्रेस है और जियो कोडेड एड्रेस है, क्या वो दोनों मैच हो रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट आपको यही चेक करना है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको लाइव जियो कोडेड एड्रेस को अपडेट करना बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के अपडेट्स रेगुलरली अपलोड होते रहते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जियो कोडेड एड्रेस को अपडेट करने के लिए आपको जीएसटी के पोर्टल पे सबसे पहले लॉगिन करना होगा। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने पोर्टल पे लॉगिन किया तो आप देख सकते हैं हमारे डैशबोर्ड पे ये मैसेज आना स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है योर एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज नॉट जी कोडेड इन आर रिकॉर्ड। जब तक आप अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को जो जियो कोडेड एड्रेस है उसको अपडेट नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पे इसी तरह का मैसेज आता रहेगा। काइंडली चेक ऑन कंटिन्यू टू अपडेट द जियो कोडेड एड्रेस। प्लीज नोट दैट द एग्जिस्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अपेयरिंग इन द जीएसटी सिस्टम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल नॉट बी इम्पैक्टेड। मतलब आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में या जीएसटी के सिस्टम में जो भी आपका एड्रेस अपेयर हो रहा है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो जियो कोडेड एड्रेस है उससे वो मैच होना चाहिए। ये मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी करना ही है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आपको ये अपडेट करना चाहिए। यदि ये मैच हो रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग एड्रेस से यदि आपका जियो कोडेड एड्रेस मैच नहीं हो रहा है तो फिर जीएसटी के डिपार्टमेंट में आपका जो एड्रेस है वो गलत रिकॉर्ड हो रहेगा। तो वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पर जो कंटिन्यू का बटन है वहाँ पे क्लिक करके आप अपने इस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो जियो कोडेड एड्रेस है उसे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आई बटन भी दे रखा है, यहाँ पे लिखा है द फैसिलिटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर सो दैट दे कैन मैप जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट ऑफ द एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और ऑन मैप्स। तो मतलब जो हमारा जीपीएस होता है, जो हमारा गूगल मैप होता है ना, सेम चीज़ यहाँ पर भी वही है। गूगल मैप के थ्रू आपके एड्रेस को फैच किया जा रहा है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपको वो वहाँ उस पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे जियो कोडेड एड्रेस शो हो रहा है। एक आप दूसरी तरीके से भी जा सकते हैं। एक ये डैशबोर्ड पर जो कि जस्ट पास में जो सर्विस वाला सेक्शन है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देन रजिस्ट्रेशन। जैसे आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो यहाँ पे जियो कोडिंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आप डायरेक्ट जियो कोडेड एड्रेस के पेज पे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने जियो कोडेड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है एग्जिस्टिंग एड्रेस, यहाँ आ रहा है जियो कोडेड एड्रेस। तो मैं जिस क्लाइंट का यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ उनका जो एड्रेस था एग्जिस्टिंग और जियो कोडेड वो दोनों बिल्कुल मैच हो रहा था। मतलब एक प्लॉट नंबर, शॉप नंबर, आपका शॉप का नेम है, वो शॉप का प्रॉपर एड्रेस, उसका पिन कोड, सब कुछ मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर सब कुछ मैच हो रहा है। मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोर नंबर, बिल्डिंग नंबर, नेम ऑफ प्रमाइसेस, रोड, नियर बाय लैंडमार्क, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, प्लस सब अलग अलग बाइफ्रिकेट कर रखा है और सब मैच होना चाहिए अपने जियो कोडेड एड्रेस से। तो यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन है, एक्सेप्ट जियो कोडेड एड्रेस और अपडेट जियो कोडेड एड्रेस। तो एक्सेप्ट इसलिए है कि यदि आपका सब चीज़ें मैच हो रही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। अपडेट जब करना है जब एग्जिस्टिंग और जियो कोडेड एड्रेस में मैच नहीं हो रहा, मतलब या तो जियो कोडेड एड्रेस शो ही नहीं हो रहा आपका, या शो भी हो रहा है तो डिफरेंस आ रहा है। आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। मेरे केस में यहाँ पे दोनों ही एग्जिस्टिंग और जियो कोडेड एड्रेस जो है वो दोनों मैच है। तो मैं पहले एक्सेप्ट जियो कोडेड एड्रेस पे क्लिक करती हूँ। चाहे आप एक्सेप्ट जियो कोडेड एड्रेस पे क्लिक करें, चाहे आप अपडेट जियो कोडेड एड्रेस पे क्लिक करें,
दोनों ही बटन पे क्लिक करने से स्क्रीन दोनों सेम ही आने वाली है, लेकिन डिफरेंस ये है कि एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो एड्रेस है ये फ्रीज हो जाएगा, आप उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे और उसको फिर आपको आगे फर्दर प्रोसीड करके डीएससी या ईवीसी के थ्रू सबमिट करना है। अपडेट जियो कोडेड पे एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो फिर वहाँ पे जो एड्रेस है वो फ्रीज नहीं होगा, उसको वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं, देन आगे फिर ईवीसी के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। तो मैं एक्सेप्ट जियो कोडेड पे क्लिक करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गूगल मैप की तरह यहाँ पे पूरा मैप शो हो रहा है और नीचे जो एड्रेस हमने देखा था वो एड्रेस शो हो रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे ग्रे मतलब रेड मार्क आ रहा है, मतलब ये फ्रीज हो चुका है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और जब आप अपडेट जियो कोड एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ये फ्रीज नहीं होगा, एड्रेस को एडिट कर सकते हैं, बस डिफरेंस दोनों में यही है। और मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं रीसेट एड्रेस का जो बटन है वो भी फ्रीज हो चुका है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो भी जियो कोडेड और एग्जिस्टिंग एड्रेस है दोनों सेम है। अब आपको यहाँ वेरीफाई करना है तो यहाँ पे आपको टिक मार्क लगाना पड़ेगा। आई हेयर बाय सोlemnly affirm एंड डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन हियर इन अबव इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव एंड नथिंग हैज़ बीन कंसील्ड देयर फ्रॉम। तो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारे सामने जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। देन आपको यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी का सेलेक्ट कर लिया है। देन आपको यहाँ पे प्लेस डालना है। जैसे ही आप ऑथराइज सिग्नेटरी और प्लेस यहाँ पे डाल देंगे देन यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। रिमाइंड मी लेटर, मतलब आप सभी इंफॉर्मेशन डाल के रिमाइंड मी लेटर भी कर सकते हैं, मतलब बाद में भी ईवीसी या डीएससी के थ्रू इसको आप सबमिट कर सकते हैं, या आप चाहें तो जैसे ही आप डिटेल डाल रहे हैं उसी टाइम आप डीएससी के थ्रू ईवीसी के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ईवीसी के थ्रू सबमिट करती हूँ, तो सबमिट के बटन पे मैं क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया तो अब जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है जीएसटी के पोर्टल पे वहाँ पर उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। मैंने यहाँ पर ओटीपी डाल दिया है। अब मैं वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने वैलिडेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर सबमिशन, वी हैव सेव्ड द जियो कोडेड एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, द करंट एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अपीयरिंग इन द जीएसटी सिस्टम आरसी विल नॉट बी इम्पैक्टेड। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग एड्रेस है या जो आपका आरसी है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस एड्रेस का, और आपकी ईमेल आईडी पे भी फर्दर इंफॉर्मेशन जाएगी, मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे आप सबमिट करेंगे वैसे ही ईमेल पे भी आपका अपडेट आ जाएगा कि आपने अपना जियो कोडेड एड्रेस जो है वो अपडेट कर दिया है जीएसटी के पोर्टल पे। जीएसटी के जियो कोडिंग जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का अपडेट आया है इसके रिगार्डिंग ये फंक्शनैलिटी भी जीएसटी के पोर्टल पे अपडेट कर दी गई है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं, लाइक ये एक वन टाइम एक्टिविटी है, मतलब आपने यदि एक बार इसको अपडेट कर दिया तो फिर आपको बार बार इसको अपडेट करने का नीड नहीं है। और अब जैसे मैं अब जिस क्लाइंट का मैं आपको करके दिखा रही थी उसका यदि मैं फिर से लॉगिन करती हूँ तो अब डैशबोर्ड पे मुझे वो मैसेज शो नहीं होगा। इसके साथ साथ ही मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कराना चाहूँगी कि लाइक आपने अभी जीएसटी के पोर्टल पे नया रजिस्ट्रेशन करवाया है या आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो फिर आपको जियो कोडेड एड्रेस को अपडेट करने का नीड नहीं है, क्योंकि अब जो नए रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं या आपने 1-2 मंथ्स में जो भी नए रजिस्ट्रेशंस करवाए हैं यदि, तो फिर वो ऑलरेडी जीएसटी कोडेड एड्रेस अपडेट होके ही आ रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन, तो फिर आपको करवाने का नीड नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन किसी रीज़न से कैंसिल हो गया है या सस्पेंड कर दिया है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, तो भी आपको जियो कोडेड एड्रेस अपना अपडेट करना है, क्योंकि जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो स्टार्टिंग से ही जियो कोडेड एड्रेस अपडेट करने का उनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल पे रेगुलरली अपलोड होते रहते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज की वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका अपना सीए को सब्सक्राइब करें।